मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। बरादरान व ख़ाहरान ईमानी, आज हम आपकी खिदमत आलिया में मारिफत इमाम ज़माना के उन्वान पर दूसरे दर्स को सुना रहे हैं। इब्तिदा में दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के सदक़े में आप हज़रात व ख़वातीन को, नाज़रीन व नाज़रात को हर दुख तकलीफ़ रंज व अलम बेबरकती बलाओं और आफ़तों की आमद से महफूज व मसून फरमाए। ख़ास तौर पर कोरोना वायरस से हम सबको मामून फरमाए। मारिफत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के उन्वान पर यह हमारा दूसरा दर्स है। पहले दर्स में कुछ हमने बुनियादी तमहीदें उस्तवार की थी और आप हज़रात व ख़वातीन ने मैसेजेस के ज़रिए इतनी अप्रिसिएशन फरमाई है कि हमने चाहा कि जल्द अज जल्द इन सीरीज़ को भी मुकम्मल कर दें। हो सकता है हमारे अहबाब के जहन में ये ख्याल पैदा हो कि मारिफत इमाम ज़माना के दर्स का मटीरियल, सिलेबस, करिकुलम कहाँ से आया है, क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जहन में रख लें, एक तो हम आयात इलाही को डिस्कस करेंगे, फिर अहादीस नबवी को ज़ेर बहस लाएंगे, फिर आइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम के इरशादात गिरामी को, हत्ता के सैयदतुन निसाइल आलमीन सलामुल्लाहि अलैहा व अला अबीहा व बालिहा व बनीहा को भी ज़ेर बहस लाएंगे। हमारे मराजिए किराम ने सन 300 हिजरी के बाद से जो मुकातबात फरमाए या जो खुतूत लिखे और इमाम ने तौक़ीअ मुबारक या तौक़ीआत मुबारका इरसाल फरमाई, उनको ज़ेर बहस लाएंगे। जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में शरफ़ याब हुए, उनकी हम क्वालिटीज़ को, उनकी गुफ्तारो किरदारो रफ्तार को, अखलाकियात को, उनके उसवा को, उनकी सीरत को, ज़ुहद व तक़वा को ज़ेर गौर लाएंगे, ताकि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी, सलाहियत, मलका पैदा हो जाए कि हम नरजिस के लाल की ज़ियारत से शरफ़ याब हो सके। और बहुत सारे सवालात जो डे टू डे लाइफ में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में होते हैं, वो ज़ेर बहस लाएंगे। मुसलमानों में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का वजूद पाक बिल्कुल कंट्रोवर्शल नहीं, मुख्तलफुन फ़ी नहीं। मुसलमानों के सारे फ़िरक़े इमाम पाक के वजूद के, आमद के, ज़ुहूर के, इक़्तिदार के कायल है। कोई भी फ़िरक़ा ये नहीं कहता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये कोई नहीं कहता। कोई नहीं कहता कि यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला, ज़मीन हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के दौर में क़िस्त व अदल से नहीं भरेगी। खुदा न खास्ता किसी ने नहीं कहा कि इमाम महदी एग्जिस्ट नहीं करते। एक तो तलफ़्फ़ुज़ ज़रा आप ठीक कर लें, जो हमारा तालिब इल्माना एक तरीक़ा है। कुछ लोग तो कहते हैं मेहंदी, जैसे हमारा सेंटर है अल महदी सेंटर, तो लोग कहते हैं मेहंदी में गए थे। मेहंदी या मेहंदी लफ्ज़ नहीं है,
वो मेहंदी वो होती है जो हाथों पे लगाई जाती है। ये लफ्ज़ है महदी। कुछ मेहदी कहते हैं, जैसे ईरानी हमारे मेहदी बेया, उनके यहाँ जिनके नाम होते हैं महदी, उनको भी वो मेहदी पुकारते हैं। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, हाजी मेहदी, खुजारफ सबूदी, इमरूज, खाने, हाज मेहदी, नहार अम्बूद। आज मेरा दोपहर का खाना हाज मेहदी के घर में था। खयात है। पिछले दर्स में अर्ज किया था कि कीला कहा गया है वल्लाहुल आलिमु बिस्सवाब कि उन्होंने ज़माने के इमाम की क़बा को सीने का शरफ हासिल किया। वो खुद मुद्दई नहीं है। यह भी आज के दर्स में समझ लीजिए। जो लोग ये कहते हैं हम इमाम ज़माना को मिलते हैं, वो तकरीबन या तो गलत कह रहे हैं या गलती पर हैं। इसलिए कि जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को मिलता है बताने की इजाज़त नहीं होती, इल्ला शज़्ज़ नज़र, थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं। मार्केटिंग करना अपनी कि मैं इमाम से मिलता हूँ, फ़हुवा कज़्ज़ाबुन, और कज़्ज़बू हो, इसको झुटला दो। जो कहता है मैं इमाम से क्वाइट ऑफ्टन शरफ़ मुलाकात करता हूँ, वो मुझ पर इनायात फरमाते हैं, वो मुझे कमेंडमेंट्स देते हैं, वो मुझे अवामिर देते हैं, नवाही से नवाजते हैं, मैसेजेस देते हैं। ये सिर्फ ज़माने गैबत सुगरा में मुमकिन था। ज़माने गैबत कुबरा में ये मुमकिन नहीं है। खतूत आए हैं, इसमें कोई शक नहीं, और इंशाअल्लाह हम सारे खतूत को आहिस्ता आहिस्ता बयान करेंगे। और इस दर्स को हम बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं कहेंगे। मैं अपने तौर पे यूँ कहता हूँ, शागिर्दों को भी कहता था, दोस्तों को भी, अपने भाई बहनों को भी हमेशा से कहता रहा हूँ कि जिस तरह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर बहुत जल्दी नहीं हो रहा है, इस दर्स को भी हम बहुत जल्दी ख़त्म नहीं करेंगे। धीरे धीरे कहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे, रिलैक्स अंदाज में कहेंगे, इफ़हाम व तफ़हीम के जज्बे से सरशार होकर कहेंगे, क़ुर्बतन इलल्लाह कहेंगे, ख़ुद को एलिवेट करने के लिए कहेंगे। इसमें दुनिया बनाने के लिए नहीं, दीन और आखिरत बनाने के लिए कहेंगे, अपने भाई बहनों के फ़ायदे के लिए कहेंगे, ऑफकोर्स सबसे पहले अपने फ़ायदे के लिए कहेंगे। हम्बली ये दर्स कहेंगे, सुनाएंगे। खुदा न खास्ता इस दर्स के बाद हमारे अंदर गुरूर, तकब्बुर, निखवत, उज्ब, खुद पसंदी, हम चुमा दीगर नीस्त वगैरह के जज्बे पैदा नहीं होंगे। मैं शुक्रगुजार भी हूँ अल-महदी टीवी की इंतज़ामिया का, अल-महदी सेंटर का, अल-कुरान सेंटर की इंतज़ामिया का, अल-महदी सेमिनरी की इंतज़ामिया का, अल-महदी फाउंडेशन की इंतज़ामिया, अल-महदी फाउंडेशन USA, अल-महदी फाउंडेशन पाकिस्तान, अल-महदी फाउंडेशन, अल-महदी ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर है, इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे भाइयों का, बहनों का, बुज़ुर्गों का, खुर्दों का, कि जो माशाल्लाह बड़ी पजीराई दे रहे हैं और इस हमारे गरीबाना प्रोजेक्ट को या इन हमारे गरीबाना मनसूबाजात को, प्रोजेक्ट्स को एनकरेज कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको इम्प्लीमेंट करें आइडियाज़ को, और इस कारवान को हम आगे बढ़ाएं। नाज़रीन नाज़रात का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, आप बड़ी पजीराई फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद इसी तरह देखते रहिए, लोगों को बताते रहिए। अलबत्ता एक अफसोस भी करना पड़ता है कि हमारे कई भाई बहनों से तो अभी तक बेचारों से अल-महदी टीवी खुला ही नहीं। कल भी हमारे एक 64 साल के भाई हैं, वो सुबह उनकी कॉल आई थी माशाल्लाह, कोई 4:30 बजे, 4:45 बजे। उन्होंने कहा कि आगा साहब सारी रात को मैं तो मेहनत करता रहा, मुझसे तो अल-महदी टीवी की ऐप डाउनलोड ही नहीं हुई और मुझसे चैनल चला नहीं। मेरे और 3 भाई हैं, काफ़ी बूढ़े हैं वो भी। उन्होंने बेचारों ने मुझे कल कहा कि 20 दिन से 21 दिन से हमसे तो जादू पर 980 आ ही नहीं रहा।
बहरहाल आप हजरात तो ख़वातीन से मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आपके बच्चे घर में हैं तो उनसे कहिए, वो माहिर है, उनके पास शायद टाइम ना हो, वो तो कोरोना के बावजूद भी अभी स्क्रीन सिकनेस में बीमार चले आ रहे हैं बेचारे, या उनके पास टाइम हो तो उनको बिठाइए। हमारे इंग्लिश के भी प्रोग्राम्स हैं, उर्दू के भी हैं, थोड़ा आपका ज़ौक़ व शौक़ बढ़ेगा तो हम डेली बेसिस पे भी इंग्लिश के प्रोग्राम्स कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बेसिक्स पढ़ा भी सकते हैं, पढ़ाते भी रहे हैं। हमने तो तजवीद पढ़ानी है, तर्जुमा पढ़ाना है, तफसीर पढ़ानी है, दौरतुल हदीस पढ़ाना है, दरस नाजुल बलागा पढ़ाना है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दरस फ़िक़्ह पढ़ाना है, दरस अखलाक पढ़ाना है, शरीयत के आकाम बयान करने हैं, डे टू डे लाइफ के तरीके बताने हैं, आदात व अतवार ठीक करने हैं, अमरो नहीं करना है, तबलीग का सिलसिला शुरू करना है, कन्वे करना है, कन्विंस करना है। हमारे पास तो हैवी ड्यूटी जॉब है। मुझसे पूछ रहे थे कुछ लोग कि आगा साहब, अगर खुदा न खास्ता आपका जॉब ख़त्म हो गया, जैसे अब ख़त्म हो गया है फ़िलहाल, तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा मेरा जॉब बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा जब तक मेरी हिम्मत है। दीन का जॉब तो ख़त्म होता ही नहीं। बच्चे भी जनते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, मैयतें भी उठती रहेंगी, निकाह भी होते रहेंगे, हमारा काम चलता रहेगा। दीन का काम है, तबलीग का काम है। आप हजरात अपनी फ़िक्र करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके जॉब्स को जल्द वापस बैक टू नॉर्मल कर दे और हमें बैक टू नॉर्मल करे दीन की तबलीग में। अल्लाह करीम आप सबको ज़िंदा और सलामत रखे। तो ये आप जहन नशीन फरमा लें कि हमने इन दुरूस में आहिस्ता आहिस्ता मारिफत के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, इफ़हाम व तफ़हीम के साथ, तफ़हीम मारिफत के साथ आगे बढ़ना है। जल्दी हमने नहीं करनी। बहुत सारा मटीरियल है जो हम मजालिस में पेश नहीं कर सकते। दामन वक्त कोता होता है, या बानियान मजलिस की कुछ फरमाइशात होती हैं, उनकी कुछ कमांडमेंट्स होते हैं, या उनकी कुछ सजेशंस होती हैं, उनको भी साथ लेके हमें चलना पड़ता है। तो ये जो हम इमाम बारगाह से और स्टूडियो से ऑनलाइन आपकी खिदमत में बैठे हुए हैं, यहाँ हमारे लिए कोई बाइंडिंग नहीं है। इसमें हम फ्रीलांस भी हैं बिहम्दिल्लाह, और इसमें हम इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा मटीरियल थोड़े वक्त में आपकी खिदमत आलिया में पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। आप हज़रात व ख़वातीन हमारे लिए भी दुआ फरमाएँ कि अल्लाह सेहत दे और हम इस कारवान दीनदारी को, तहरीक दीनदारी के कारवान को लेके आगे बढ़ें। पहले ख़ुद दीनदार हों, फिर अपने भाई बहनों को दीनदार बनाएं। ये असल में मारिफत इमाम ज़माना का दर्स ये करेगा कि सलमान वक्त पैदा होंगे, अबू ज़र ज़मान पैदा होंगे, मिक़दाद असर पैदा होंगे, मीसम दहर पैदा होंगे, हुज़ैफ़ा ज़माना पैदा होंगे। यहाँ हम देखेंगे कि आइम्मा अतहार के जो ख़ास मुसाहिबीन थे, हारून मक्की जैसे मिसाल के तौर पर, या मिसाल के तौर पर इब्राहीम जम्माल जैसे, बहलोल जैसे, मसलन मोहम्मद जैसे, आबान इब्ने तगलिब जैसे, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तर्ज के शागिर्दान मकतबे अहले बैत, उनकी तर्ज के, ज़ाहिर है उन जैसे तो शायद ना हो सके, कुछ ना कुछ शुद्ध बुद्ध तो उनके किरदारों अखलाक व अतवार की हमें आ जाए, उनके फुट स्टेप्स पे तो चलने लग जाए। तो ये दर्स असल में हमारे अंदर एक जोश पैदा करेगा, एक वलवला पैदा होगा, एक अंगीज़ा पैदा होगा, एक ज़ौक़ व शौक़ पैदा होगा, एक रब्त व इर्तिबात की सिचुएशन पैदा होगी। हम कनेक्ट होंगे अपने ज़माने के इमाम के साथ। हमें पता चलेगा कि हमारा इमाम ज़माना हम पे राज़ी है या राज़ी नहीं है। लिहाजा इसमें हम जोश जज्बा पैदा करेंगे। जब मैं अमेरिका में आया तो मैंने महसूस किया कि यहाँ पर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के नाम का कोई इदारा उस वक्त तक न था। फिर मैंने सबसे पहले इमाम पाक के नाम के इदारे को कायम किया, अल महदी फाउंडेशन, और इसी के साथ साइमल्टेनियसली मैंने महदिया बनवाया अपने शागिर्दों से,
जो बदकिस्मती से इख्तिलाफात की वजह से दो हिस्सों में बट गया है। जिस शहर से मैं आपसे मुखातब हूँ, इसी शहर में दो महदिया बन गए। इसी तरीके से फिर इमाम महदी सेंटर हो गया, IMC, जो हमारे अजीज़ आगा हाजी सैयद अतीकुल्लाह इबादी सल्लल्लाहु ने कायम किया फिलाडेल्फिया सिटी के अंदर। जब हम क्लासेस पढ़ा रहे थे टेंपल यूनिवर्सिटी में, फ्रीलांस लेक्चर्स दे रहे थे एज अ विजिटर लेक्चरर 5 साल। उस दौरान में हमारे इन शागिर्दों के अंदर जज्बा पैदा हुआ। पहले इन्होंने रेंटल प्लेस लेकर चर्च लेके शुरू किया। अब इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ मैं बोल रहा हूँ यहाँ से 1.25 मील पर बहुत बड़ा चर्च, तकरीबन मिलियन का इन्होंने ख़रीद लिया है। बहुत बड़ा चर्च है, 500-700 बंदा आराम से बैठकर कुर्सियों पर लेक्चर सुन सकता है। इसको हम हौज़ा इल्मिया के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल हम हौज़ा इल्मिया के लिए अल महदी सेंटर को इस्तेमाल करते हैं, और हमने एक किराए की जगह भी ली हुई है न्यू जर्सी के अंदर, वहाँ भी हम हौज़ा इल्मिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अल कुरान सेंटर में भी हमारी क्लासेस होती हैं, अलबत्ता महदिया में भी हमारी क्लासेस होती हैं, और कुछ हमारे शागिर्दों के घरों पे भी अगरचे रिड्यूस कर दी हैं वो क्लासें, 1 दिन 2 दिन पे ले आए हैं, मगर बेहम्दुलिल्लाह फिर भी शुक्र खुदा है, एवरेज वाइज हमारे 4 दिन हौज़ा तकरीबन चलता है। हज़रात व ख़वातीन, अब इंशाअल्लाह हम हौज़ा को बाकायदा ऑनलाइन शुरू कर देंगे, तो फिर ज़्यादा हम आपको वक्त दे सकेंगे। अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा किया जाए मारिफत इमाम ज़माना के, आज दूसरे दर्स में प्राउड हूँ ये ऐलान करने में कि 90 से लेकर आज तक माशाल्लाह पूरा कोर्स अमसिला से लेकर किफ़ाया तक, बाज़ को मुकर्ररन, बाज़ को नुदरतन पढ़ा चुका हूँ, फ़ारसी में भी, अरबी में भी, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी। और अब बेहम्दुलिल्लाह उर्दू में बहस खारिज शुरू हुई है अभी, हालांकि हम ज़्यादा नहीं कह सके, एक दरसी कहा है, मगर बेहम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया है। और किफ़ाया, मकासिब और लुमा को, उसूल को भी कंप्लीट कर देंगे उर्दू में। अगरचे मेरे एक अज़ीज़ अल्लामा ज़फ़र अब्बास शाहानी सल्लल्लाहु ने बहुत दुरूस पढ़ा दिए हैं वीडियो की शक्ल में। उनकी बड़ी काविश है जामिअतुल कौसर इस्लामाबाद से, मगर मैं भी अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। ओल्ड इज़ गोल्ड। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, आज हमारा जो सिलसिला गुफ्तगू है, ये दर्स है मारिफत इमाम ज़माना का। आज ये दूसरा दर्स है। आइए हम अब दर्स के मुहतवा को शुरू करने लगे। ये तो ज़रूरी बातें थी, कुछ वो बयान करनी होती हैं। इमाम ज़माना की मारिफत के लिए हमें वो सारी आयात, इंशाल्लाह इन दुरूस में हम पूरी आयात पढ़ेंगे, उनकी तफसील बताएंगे, तशरीह बताएंगे, तर्जमा बताएंगे, तफसीर बताएंगे। सारी अहादीस जो आज तक हम तक पहुंची है, खा वो हुजूर की अहादीस हो या 13 हस्तियों की, 13 मासूमीन की हों, 12 इमाम और बीबी पाक की। इसी तरीके से जो तौरात, ज़बूर, इंजील, सुहूफ़े अंबिया में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में मटीरियल आया है, उसको भी बाकायदा आपकी खिदमत आलिया में पेश करेंगे। जैसे मनाज़िल आखिरत 68 हो गए, अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, हो सकता है ये 100 हो जाए। मेरी तो ये ख्वाहिश है अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे तो मैं ज़माने के इमाम की मारिफत के 365 दर्स रिकॉर्ड करवाऊँ, लेस देन आवर या आवर के, ताकि हर रोज़ जहाँ कुरान 365 दुरूस की शक्ल में मौजूद हो, वहाँ ज़माने का इमाम भी मारिफतन हमारे घरों में वीडियो की शक्ल में, यूट्यूब्स पर, गूगल्स पर, आपकी हार्ड ड्राइव्स पर, आपकी गाड़ियों में, आपके फ़ोन्स में 365 दुरूस की शक्ल में मौजूद हो। बरक़ात इसमें आज़म अगर 365 हो
اور اگر صراط مستقیم میں حالات حاضرہ اور ائمہ کے احوال اور تاریخ اسلامی ہو 365 365 365 365 تو یہ بھی درس چلا جائے، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ بہت جلدی نہیں کریں گے، آپ حضرات بھی جلدی نہ کیجئے، اس کو یوں سنیے سمجھیے درس کو کہ ہم نے چینج ہونا ہے، ریولوشن آنا ہے، ہمارے اندر ایک انقلاب آنا ہے۔ ہم نے اس کو ایک فارمیلٹی میں نہیں سننا دیکھنا، اس کو گفٹ بھی کرنا ہے، آگے بھیجیے ان دروس کو، کلپس بنیں گے امام علیہ السلام کے، وہ بھی آگے بھیجیے، جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ ہم کریں گے تاکہ ہم امام کی خدمت میں شرف یاب ہوں، اور اگر شرف یاب نبی ہوں تو کم از کم ان کے مقدس دل میں ہمارے لیے ایک جگہ پیدا ہو جائے، امام ہمارے وجود سے ناراض نہ ہوں، خوش ہوں، ہمارے ڈے ٹو ڈے افعال و کردار و گفتار سے رفتار سے شاکی نہ ہوں بلکہ دعا گو ہوں۔ خیر، بات بہت دور نہ چلی جائے، امام پاک کا جو نام ہے وہ ہے حضور کا نام۔ زمانہ غیبت کبریٰ میں ہمیں منع کیا گیا ہے، میم ہا میم دال۔ مہدی امام پاک کا ایک مشہور لقب ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ امام پاک کا دوسرا لقب ہے۔ تیسرا لقب امام کا ہادی بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہادی اور مہدی، استغاثہ جات میں، زیارات میں ہادی اور مہدی دونوں آئے ہیں، دونوں کے معنی بھی بتا دوں گا۔ گویا مہدی، بقیت اللہ اور ہادی۔ مہدی گائیڈڈ ون، جس کی ہدایت اللہ کی طرف سے ہو گئی، ہادی گائیڈنگ، گائیڈ جو ہدایت فرما رہا ہے، ہدایت کر رہا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہمارے امام ہادی بھی ہیں، مہدی بھی ہیں۔ الہادیون المہدیون، یہ جمع کی صورت میں سارے ائمہ کو، سارے معصومین کو یہ بھی کہا جاتا ہے، سارے مہدی ہیں، سارے ہادی ہیں۔ چوتھا ایک لقب ہے، اس کو بھی آپ اذان عالیہ میں محفوظ فرما لیں، اور یہ ہے امام العصر، زمانے کے امام۔ جہاں جہاں زمانہ ہے وہاں کے یہ امام ہے۔ زمانہ آسمانوں میں بھی ہے تو ظاہر ہے کہ مخلوق سماوی کے بھی یہی امام ہوں گے، جن و انس و ملک سب کے لیے یہ امام ہوں گے۔ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت کے لیے ہمیں جان جوکھوں میں ڈالنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، میٹیریل لانا ہوگا، اپنی زندگی میں چینجز لانی ہوں گی، گفتار و کردار میں تھوڑی تبدیلی کرنی ہوگی، زبان پر سے سب و شتم، گالی گلوچ، جھوٹ، نخوت، تکبر کی چیزیں ہٹانی ہوں گی، حسد ہٹانا ہوگا، ڈے ٹو ڈے لائف میں متدین بننا ہوگا، ہمبل بننا ہوگا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں، انشاءاللہ میں کنٹینیو کرتا ہوں۔ آدھے گھنٹے کے بعد آپ کالز کر سکتے ہیں، ابھی آپ کالز بے شک کر سکتے ہیں۔ 30 منٹس ہمیں بیان کرنے دیا کریں۔ پھر ابھی کالر ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، صاحب یہ بتائیں کہ امام آپ سے یا کسی اور سے ملاقات ہوئی ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام کی ملاقات مجھ سے یا کسی اور سے، اس کا جواب عرض یہ ہے کہ مجھ سے ظاہری طور پر تو ملاقات نہیں ہوئی ہے، اگر ہوئی ہو اور مجھے علم نہ ہو تو یہ خدا بہتر جانتا ہے اور امام پاک بہتر جانتے ہیں۔ البتہ میرے اساتذہ سے امام پاک ملے ہیں، بلکہ میں انہی محترم کے جواب میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ میرے استاد تھے آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرتضی حائری قدس اللہ سرہ ونور اللہ مرقدہ الشریف۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ
अपनी हाज खानुम के साथ उनकी ज़ुकूर औलाद नहीं थी, बेटा नहीं था। उनकी एक साहिबजादी उनकी आयतुल्ला सैयद मुस्तफ़ा खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ौजा थीं। आयतुल्ला मुस्तफ़ा खुमैनी इमाम खुमैनी के फ़र्जंद अर्जमन इनके दामाद थे। तो हम गोया ये प्ली ले लेते थे, उनके बेटे बन जाते थे। तो वो हंसते थे आगा, हालांकि सख्त बहुत थे। वो फिर हंसते थे, कहते तू ज़बरदस्ती बन गया है तो ठीक है ठीक है। मैंने कहा भाई आगा साहब मैं तो बिल्कुल आपका बेटा हूँ। कहते ठीक है कोई बात नहीं। तो उस्ताद मोहतरम ने तशर्रुफ़न मैंने उनसे पढ़ा है, उनके दरस खारिज में मैं नहीं गया। तशर्रुफ़न यानी तशर्रुफ़न ये होता है कुछ अखलाकी हदीसें लिख ली, हफ्ते के हफ्ते घर चले गए, वहाँ से कुछ लिख के आ गए, यूँ। मैंने एक दफ़ा उनकी खिदमत में सवाल किया कि आप ख़ुद इमाम ज़माना को मिले हैं या नहीं? आपके वालिद के बारे में तो मशहूर है कि वो मिले हैं। तो फरमाने लगे कि बेटा मैं अपनी अहलिया के साथ ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पे मशहद गया, वापस आ रहा था कि पैसे ख़त्म हो गए, टिकट के पैसे भी न थे। ईरान में ये रस्म थी उस ज़माने में कि टिकट गाड़ी में भी बैठ कर ले सकते हैं और स्टेशन मास्टर से भी ले सकते हैं। मैं तो बैठ गया और दिल में बड़ा परेशान कि खुदा न खास्ता कोई ट्रेजेडी ना हो जाए कि ये पूछे जो जिसे हम अपनी ज़बान में शायद टीटी कहते हैं, पता नहीं क्या, हम तो खैर अपने गांव की ज़बान में उसको टीटी कहते थे। जैसे हमारी कौम में भी बहुत सारे टीटी बने होते हैं सेंटरों में, वो चेक करते फिरते हैं दूसरों का ईमान, दूसरों का तकवा। तो लेमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून के मिस्दाक दीगर आरा नसीहत खुद मियाँ फसीहत, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू के मिस्दाक। खैर वो अगर आ जाए टीटी चक्कर आ जाए चेक करने वाला तो मैं क्या करूँगा? तो कहते मैंने तवस्सुल किया दिल ही दिल में कि या साहिब ज़मान इज़्ज़त रख ले, मैं मिस्कीन की, बेगम भी साथ हैं, उनके सामने भी तौहीन ना हो जाए। फिर एक नाम है पूरा ईरान में, लोग क्या कहेंगे कि मुअस्सिस हौज़ा इल्मिया का बेटा खुद जो मरजा तकलीद बना हुआ है वो बग़ैर टिकट के सफ़र कर रहा था। तो कहते हैं कि विसल बज गया, जैसे सीटी बजती थी, याद होगा आपको ट्रेन में, यहाँ पर भी ऐसे होता है। सीटी बज गई तो मेरा दिल ऐसे हुरहुरा करने लगा, यानी फड़कने लगा एकदम, पता नहीं क्या होगा। तो चलती गाड़ी में से देखा एक अरब आया है, सफ़ेद पोश, सारे कपड़े उसके सफ़ेद हैं और चेहरा उसका कपड़ों से भी ज़्यादा सफ़ेद लग रहा है। और उसने आके जल्दी से मुझे सलाम किया, मेरे हाथ में एक लिफाफा दिया और चलती गाड़ी से उतर भी गया। उसके अंदर 2000 रियाल थे और एग्जैक्टली मेरी अहलिया उससे पहले ये कह चुकी थी कि आगा हाजी आगा 2000 रियाल यानी 200 तुमान, यूँ आसान कर दूँ, 200 तुमान हो तो घर पहुँच सकेंगे। वो 200 तुमान मुझे मिल गए। तो फरमाते थे कि सखावत हुसैन बेटा मैं ये समझता हूँ कि शायद वो हुज्जत इब्नुल हसन हो, शायद वो यतुल्लाहिल आज़म हो, शायद वो अल इमामुल मुंतज़र हो, शायद वो अस्करी और नरजिस के लाल हों, शायद वो फर्जंद रसूल हो अली व बतूल हों, शायद वो मुंतक़िम खून हुसैन हों, शायद वो मेरे आका व मौला और तेरे आका व मौला हूँ। शायद ये यूँ उन्होंने बताया था। एग्जैक्ट मुझे जो याद आ रहा है, अल्लाह ज़ाहिर उन्होंने यही फरमाया था शायद। तो मुझे भी याद आ रहा है कि मैं खाना खा रहा था उनके बैतुल शरफ पे, तो मैंने कहा कि मन फ़िक्र में कुनम इन शायद बायद बाशे, मैं फ़िक्र करता हूँ किबला कि ये शायद नहीं बायद होगा, यानी शायद यानी परहैप्स, बायद फारसी में यानी सर्टन, यकीन है सरकार, यकीन है। ये मेरे अपने अल्फाज थे। वल्लाहुल आलिमु बिस्सवाब। इमाम महदी अलैहिस्सलाम का चैप्टर हुजूर साहिल मोहतरम
इतना सेंसिटिव है कि मैं कोई क्लेम करना खुदा न खास्ता किसी की तरफ से भी रवा नहीं समझता हूँ, डरता हूँ। इमाम पाक से खौफ खाता हूँ कि वो आला हज़रत, वो हाकिम आला जिनकी हम रईयत हैं, कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं। ये आपके सवाल का जवाब भी हो गया और आज मैंने ये तैयारी भी की थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब तक ये लाइट हमारे अलमैदी टीवी वाले नहीं लगाएंगे तो मैं इंशाल्लाह हाफ़िज़े से सब पढ़ूँगा। ये बल्कि नहीं लगाएं तो मैं हाफ़िज़े से ही पढ़ता रहूँगा, फिर मैं देखूँगा भी नहीं इंशाल्लाह किसी चीज़ की तरफ। शायद ये मेरा इम्तिहान भी लेना चाहते हो। मेरे एक बरखुरदार ने मेरा इम्तिहान लिया, अब तो वो बहुत बड़ी हस्ती बन चुका है इस्लामी जमहूरिया में, हौज़े में उसका बड़ा नाम है। मैं आया मदरसा इमाम सादिक एक था, वहाँ मैं पढ़ाता था सुयूती उस ज़माने में। तो सुयूती मेरी बड़ी मशहूर थी, मुगनी मशहूर थी, शर्म व तामिल का दर्स बड़ा मशहूर था मेरा। फिर बाद में लुमा उसूल भी मशहूर हुए अल्हम्दुलिल्लाह। उस ज़माने में जो शोहरत थी सुयूती और मुगनी की बहुत थी। तो मुझे मेरे शागिर्द ने किताब देने से इनकार कर दिया। मैंने कहा किताब दे दे। किताब लेते थे हम शागिर्दों से, ऐसे सुयूती की किताब तकरीबन इतने हुजम की है, थोड़ी मोटी है। तो आगा किताब दे दे, तो हमेशा वो किताब देता था शागिर्द मेरा। आज उसने कहा कि आगा साहब मैंने किताब नहीं देनी, और वो किताब को यूँ चिपका के बैठ गया, जैसे यूँ देख लीजिए, यूँ ये दिखा दीजिए ज़रा, यूँ चिपका के बैठ गया, यूँ हाथ रख के किताब नहीं देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने वो दर्स अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़े से दिया। और अजीब इत्तेफाक है, आधी सुयूती मेरी जो आज भी मौजूद है ऑडियो की शक्ल में, लास्ट हाफ वो मैंने हाफ़िज़े से फिर पूरा दिया। सुयूती में जो आधी मैंने हिफ्ज़ कर ली, सारी आखिर वाली, पहली नहीं आखिर वाली। खैर खुदा न खास्ता इसको अल्लाह तालीम में शुमार न करे और ख़ुद सनाई में शुमार ना हो। या अल्लाह मुझे माफ़ करना। मैं सिर्फ अपने शागिर्दों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, अपने नूर हाय चश्म के लिए ये चीज़ें बयान करता हूँ कि वो मेहनत करें। मेरे शागिर्द यूँ ना हो कि सूरह जुमा याद ना हो, सूरह मुनाफ़िक़ून उनको याद ना हो, सूरतुल शम्स याद ना हो, सूरतुल आला याद ना हो, यासीन याद ना हो, तलक़ीन याद ना हो, खुतबा जुमा याद ना हो। मसलन ऐसी जगहों पे आप जाएंगे, हदीस किस्सा आपको हाफ़िज़े से पढ़नी पड़ेगी। तो मेहरबानी कीजिए मेरे शागिर्द कम अज़ कम, मेरे जो नूर हाय चश्म है, हौज़े के इस्लाम में तो हम शागिर्द कहते ही नहीं। ये अमेरिका की बरकत है कि हम शागिर्द कह रहे हैं, वैसे वहाँ हम मुबाहिस कहते हैं, हम बास, क्लास फेलो। हम अपने शागिर्दों को भी कुंभ में क्लास फेलो कहते हैं कि हमारे, और भाई कहते हैं, बेटा किसी को नहीं कहते। बिल्कुल ये अमेरिका की बरकत समझ लें या हिंदुस्तान पाकिस्तान की, कि हम बेटा भी कह लेते हैं और बरखुरदार भी कह लेते हैं और शागिर्द भी कह लेते हैं। उसूली तौर पर तो मुझे कहना नहीं चाहिए हकीकत तो, मगर अब माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं आपके रंग में रंग गया हूँ। तो मेरे जो नूर हाय चश्म कुम और नजफ़ में है वो भी मुझे माफ़ फरमाएंगे। अल्लाह करीम आप सबको ज़िंदा और सलामत रखे। ये मारिफत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का दर्स चल रहा है। तो आज मैंने अपने इन मोहतरम के जवाब में एक अहम पॉइंट बता दिया कि इन्होंने पूछा कि आपको मिले हैं। जवाब ये है कि मुझे अगर मिले हैं तो मुझे नहीं मालूम, अगर नहीं मिले हैं तो अल्लाह मुझे मिलने की सलाहियत दे और मैं उनकी दस्तबोसी करूं, मैं उनकी कफ्श बोसी करूं, पाबोसी करूं, मैं उनके जूतों के तलवों का बोसा लूँ। अल्लाह मुझे वो हिम्मत दे। एक कॉलर और है, देख लेते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, मैं एक मलिक बोल रही हूँ। अलैकुम सलाम। मेरा सवाल है कि क्या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात कैसे हो सकती है? बहुत शुक्रिया, मैक मलिक ने हमें कॉल की है। बहुत अच्छा सवाल है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके घर वालों को भी, हर मोमिन मुसलमान को कोरोना वायरस से, हर वायरस से बचाए, बेबरकती से बचाए, रिज़्क़ माल में वुसअत दे, हर एक हेल्दी वेल्दी हो जाए और ये रौनकें पलट जाए। बहुत शुक्रिया महक मलिक, खूबसूरत सवाल है। मैं इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात कैसे हो सकती है? मारिफत इमाम ज़माना में आज ये इशू मैं रेज़ कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं इमाम ज़माना से मिलने के लिए कि आप आलिम दीन हो
ये भी ज़रूरी नहीं कि नाइब इमाम हों, ये भी ज़रूरी नहीं कि मुज्तहिद हों, अल्लामा फ़हामा हों, ये भी ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े मशहूर मुत्तकी और परहेजगार हों। उनकी नज़र इनायत है किसी खाकी गुनाहगार पे भी हो सकती है, और चाहे तो किसी नाइब पे भी तशर्रुफ मुलाकात की नहीं हो सकती। जिससे मुलाकात हो जाए वो बाकी मानदा ज़िंदगी में नऊज़ु बिल्लाह गुनाह करने शुरू ना कर दे। जैसे अल्लाह से आपकी मुलाकात हो जाए और एक लम्हे के बाद आप गुनाह करें तो आप फासिक व फाजिर हो जाएंगे। यही हाल इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का है। जो लोग इमाम की खिदमत में शरफ याब होते हैं, बाज़ में तो अकड़ पैदा हो जाती है, अकड़ जाते हैं, वही अकड़ उनको लेके डूब जाती है। एक कॉलर और भी हैं, देख लेते हैं कौन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी महक मलिक का जवाब अधूरा है, पूरा करूँगा। एक और कॉलर लेते हैं। ये कॉल सिर्फ उस टॉपिक पे होंगी और आधे घंटे के बाद होंगी। प्लीज़ आधा घंटा 30 मिनट्स के बाद 10 से 15-20 मिनट के लिए आपकी कॉल्स ले लेंगे। टॉपिक पे हूँ मारिफत इमाम ज़माना। अगला जो प्रोग्राम आ रहा है वो शरीयत ऑनलाइन का है, 13वां, इंशाल्लाह उसमें शरीयत के बारे में कोई सवाल करें। देखिए तीसरे कॉलर कौन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना साहब जी। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब आपसे ये क्वेश्चन है, पूछते हैं, आप बता दीजिए, फरमा दीजिए कि इमाम ज़मान कहाँ रहते हैं? बहुत इमाम शुक्रिया, ज़मान। बड़ा अच्छा सवाल है सिस्टर, आप बात करती रहें। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कहाँ रहते हैं? अल इल्मु इंदल्लाह। इसका बेहतरीन जवाब तो ये है, इसका इल्म क़यामत की तरह अल्लाह के पास। क्यों? फ़लसफ़ा गैबत डैमेज हो जाए अगर हम उनका मकान या मकाम या रेजिडेंस या हाउस या होम फिक्स कर दें तो फिर गायब तो ना हुए। गायब का मतलब ही ये है हमारी नज़रों से गायब है, वैसे तो वो इमाम हाजिर है। तो ये कहना कि इमाम का घर कहाँ है, जब इमाम ज़ुहूर पजीर होंगे, ज़ुहूर फरमाएंगे, अल्लाहुम्मा नव्विर उयूनना बेज़ुहूरे व बेज़ियारते, जब इमाम पाक ज़ुहूर फरमाएंगे तो उस वक्त तो घर मालूम है। वो मस्जिद सहला है कूफा में, मस्जिद कूफा से थोड़ी सी दूर है, मस्जिद सासा इब्न सौहान के करीब आज भी ये मस्जिद मौजूद है। ये उनका घर होगा, मस्जिद में उनका घर होगा, ये तो हमें मालूम है। जैसा पिछले दर्स में भी बता चुके हैं कि कूफा में जो मस्जिद कूफा है ये सरकार का कैपिटल होगा, वहाँ से अहकाम सादिर होंगे। पहले इमाम का कैपिटल भी वही था, आखिरी इमाम का कैपिटल भी मस्जिद कूफा होगा। ये जवाब भी अभी नामुकम्मल है। चौथे कॉलर को लेते हैं, देखते हैं कौन है, क्या कहते हैं। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब। एक छोटा सा सवाल है कि बिस्मिल्लाह। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मुलाकात और मुशाहिदे में जरा फर्क बयान कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बेहतरीन सवाल है। एक है लिक़ाउल इमाम, एक है मुशाहदतुल इमाम। लिक़ाउल इमाम ये है कि जैसे आपको अल्लाह इज़्ज़त दे, आप हज पे गए, अल्लाह हज के रास्तों को खोल दे, आपने देखा कि एक नूरानी हस्ती आपके करीब से गुजरी दौरान तवाफ, आपके जहन में गया कि ये लगता है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, ये तो है लिक़ा। और जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, अक्सर लोग कहेंगे, पिछले दर्स में अर्ज़ कर चुका हूँ कि इनको तो फ़लाँ मजलिस में देखा था, इनको तो फ़लाँ जश्न में देखा था, इनको तो फ़लाँ ज़री पे देखा था, इनको तो फ़लाँ मीक़ाती पर देखा था, इनके साथ तो हमने फ़लाँ जगह तवाफ़ किया, एअतिकाफ़ में ये तो बैठे थे हमारे साथ, वग़ैरह वग़ैरह। जैसे
ये तो मशी कर रहे थे हमारे साथ अरबाइन की, ये तो हमने अक्सर ने वहां कहना है, ये है लिक़ा। मुशाहदा ये होता है शाहदा युशाहिदो मुशाहदतन। शहीद इसलिए शहीद को शहीद कहते हैं, हाजिर हाजिर दिमागी से हमारा उनको देखना और तवज्जो से उनका हमें देखना या हमें दिखाना, इसको कहते हैं मुशाहदा। तभी तो एक हदीस शरीफ है, मन इद्दअल मुशाहदता फकज़्ज़िबू, दूसरी में है फहुवा कज़्ज़ाबुन। जो मुशाहदा का दावा करे वो झूठा है। मुशाहदा का मतलब ये है कि जो ये कहे इमाम पाक को मैंने देखा था, इमाम पाक मुझे मिले थे और इमाम ने मसलन मिसाल के तौर पर खाबरी साहब के लिए सलाम कहा है, ये मुशाहदा बन जाएगा। ये नहीं, अगर वो मिलेंगे हम उनको देखेंगे तो हाजिर दिमागी से नहीं देखेंगे, उमूमन जब वो चले जाएंगे हमें एहसास होगा अरे ये तो इमाम ज़माना थे, इनके तो क़राइन बता रहे हैं। जैसे मैंने अपने उस्ताद मोहतरम किबला हायरी का वाक़या अभी आपकी खिदमत में पेश किया कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने बताया कि जब वो सफ़ेद पोश चले गए तो मुझे एहसास हुआ कि शायद इन इमाम ज़मान बूद। अच्छा, वो बात खैर मुकम्मल नहीं हुई, बीच में कॉल्स ड्रॉप हो रही हैं, बेशक आप कॉल कर सकते हैं, चंद मिनट और हैं। अगला जो हमारा सिलसिला गुफ्तगू है शरीयत ऑनलाइन इंशाल्लाह ठीक 6:15 पर, नोट फरमा लीजिए, 6:15 बजे ठीक शुरू होगा। थोड़ी सी हम ब्रेक लेंगे, आपको भी ब्रेक देंगे, और रमज़ान अल मुबारक के प्रोग्राम हमने तरतीब दे लिए इंशाल्लाह। 1 घंटा पहले उर्दू में दौरतुल कुरान होगा, एक सिपारा पढ़ाएंगे तजवीद से और उसके अहम इश्यूज़ को बयान कर देंगे, बता देंगे घंटे में इस सिपारे में कौन सी अहम आयत है, इस सूरा की वजह तस्मिया क्या है, कितने अहकाम इसमें आए हैं, कितनी इबरतें इसमें आई हैं, कितने वाक़यात आए, कितनी स्टोरीज़ आईं, कितने अहकाम नासिख हैं, कितने मनसूख हैं। में ये सिलसिला शुरू किया था तो मेरे शागिर्द कहते थे हमारे उस्ताद आजकल दरस खारिज दे रहे हैं, वैसे खारिज कह रहे हैं आयात कुरानी पर। तो उस लेवल का इंशाअल्लाह इस साल ये दर्स होगा, यानी 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद में, यानी आधे घंटे के बाद 1 घंटा पूरा दुआ इफ्तिताह के बाद आधा घंटा हम दर्स कहेंगे या कोई भी टॉपिक लेंगे, आधा घंटा पूरा आपको देंगे सवालों जवाब के लिए। तो हजरात व ख़वातीन उसे भी मलहूज़ खातिर रखिएगा, अल्लाह करे जल्द ये रौनक बहाल हो जाए और हम अल्लाह के घर जाकर इबादत करें और अल्लाह की मेज़बानी में अल्लाह के घर में जाकर रोज़ा खोलें। मैं तो दुआ करता हूँ मारिफत इमाम ज़माना के दूसरे दर्स में कि अल्लाह मोजज़े के साथ पहली रमज़ान से खोल दे। हज़रात व ख़वातीन, काफ़ी कॉल्स, एक सिस्टर हमारी हैं मुस्लिमी, उनकी कॉल्स 2-3 दिन से मिस हो रही। मैं माज़रत चाहता हूँ बहन मुस्लिमी, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। कैलिफोर्निया से आप हमारी बहुत ही मेहरबान बहन हैं, अल महदी टीवी की मुआविन भी हैं। अल्लाह आपके शौहर को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और आपको, आपके बच्चों को मारिफत इमाम ज़माना से नवाजे, हमें भी मारिफत इमाम ज़माना नसीब फरमाए। एक और कोई मलिक फैमिली की कोई ख़ातून है, वो भी कॉल करती रही हैं, दोबारा कॉल करना चाहें तो 2-3 मिनट हैं, ज़्यादा नहीं। मैं अब समअप करता हूँ आज की बहस को। अगरचे महक मलिक का भी सवाल तिश्रा जवाब है, और जो बुज़ुर्ग हैं साहब जिन्होंने कॉल की थी, जिन्होंने पूछा था कि आप इमाम ज़माना से मुलाकात के तरीक़े बताएं, वो भी, और सिस्टर जिन्होंने कॉल की थी उनका भी, चारों के चारों जो कॉल्स हैं, खाबरी साहब ने भी जो मेहरबानी फरमाई कॉल की, उनका भी जो सवाल है वो अभी तिश्ना है जवाब है। आखिरी कॉल प्लीज़,
इसके बाद कॉल नहीं करनी अज़रा करम। ये दर्स मारिफत इमाम ज़माना का इस कॉल के बाद समाप्त हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट कॉलर कौन साहब हैं, क्या फरमाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं, क्या हाल है, खैरियत? बिस्मिल्लाह जनाब, आप फरमाएं। खैरियत से जनाब, टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है और मैंने एक किताब पढ़ी थी काफ़ी अर्सा पहले 90s में, जी 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 बल्कि 80s में। जी तो वो है जज़ीरा खज़रा। जज़ीरा खज़रा, जी जी, वो आपने पढ़ी? अली मोहम्मदी जी 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 जी। तो उसके मुतल्लिक इंशाअल्लाह इस पर जनाब शाह साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत दे आपको भी, मेहरबानी। सारी बुखारी फैमिली को भी। ये हमारे सैयद मोहम्मद इजाज़ बुखारी साहब लाइन पे, अल्लाह सलामत रखे। आप शामिल हुए, आपने इंटरेस्ट शो की। इंशाअल्लाह जज़ीरा खज़रा पे पूरी रिसर्च दूंगा। मेरे दौर में ही वो किताब लिखी गई है वो साहब, जी हाँ। और मैंने कहते इंशाअल्लाह हैं कि वो उसमें किताब में है कि साउथ और नॉर्थ अमेरिका के जी 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 मशरक में जी, वो मुझे मालूम है। मैं उस समंदर तक गया हूँ, मैं खुद उस समंदर के किनारे तक गया हूँ। मैं उस समंदर के किनारे तक मैं खुद गया हूँ। बताऊँगा इंशाअल्लाह, डिटेल बताऊँगा। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, आप सबको कॉल्स करें, कहें ये दर्स बड़ा ज़बरदस्त दर्स है, इसको अटेंड करें। इंशाअल्लाह रमज़ान में भी जारी रहेगा। तो घर वाले सारे इंशाअल्लाह सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जज़ीरा खज़रा पे मैं बहुत डिटेल से बहस करूँगा, अहादीस पे, पूरा ओरिजिन पे। अगर ये ऊपर वाली लाइट ना लगी तो मैं सब कुछ हाफजे से, सारी आयतें हाफजे से पढ़ूँगा, सारी हदीसें हाफजे से पढ़ूँगा, सारे खुतबात जो तौक़ियात हज़रत हुज्जत है, एक ज़माने में खुदा शायद है, सब याद किए थे। कभी ताली नहीं की, अल्लाह मुझे माफ़ करे, कभी अपनी तारीफ़ नहीं की, बल्कि हमेशा अपनी बुराई बयान की है। अपने आप को नालायक कहा है, हकीर कहा है, गुनाहगार कहा है, जो कि फैक्ट है, जो हकीकत है। बल्कि यहाँ हम आपकी खिदमत में एक छोटा सा लतीफ़ा भी बयान करते हैं और इजाज़त चाहते हैं। ये एक जगह है खानेवाल, वहाँ से हमारे एक बरखुरदार थे जो आयतुल्लाह बन गए थे, आयतुल्लाह शेख रफ़ाकत अली मुर्तज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे शागिर्द भी थे। बल्कि उन्होंने शरह लुमा की शरह लिखी थी और मुझ तक पहुँचने से पहले वो ज़ाया हो गई, तो हमें दोबारा फिर ये शरह अल्हम्दुलिल्लाह तरतीब दीनी पड़ी, दोबारा आ गई है आपकी दुआओं से। शरह लुमा की शरह उन्होंने मेरे पास रसाइल तक पढ़ा था। वो बड़े मुक़द्दस भी थे, मेरे तो खैर बच्चों की तरह थे तो खैर छोटे भाइयों की तरह मुझे कहते थे कि मैं आपका बेटा हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैंने कहा भी शादी तो होने दो तो कह ले नहीं मैं तो आपका बेटा हूँ। मैं मुझे वो भाव पुकारते थे। शौकत है, अभी भी ज़िंदा है खानेवाल से, उनके वो छोटे भाई हैं बल्दिया खानेवाल के, वो बहुत बड़े ऑफिसर भी रहे हैं, रिटायर्ड हो गए। उनके घर पे भी मैंने हाज़िरी दी। वो किबला अल्लामा सैयद हुसैन शिराज़ी के वालिद मेरे चचा अल्लामतुद्दहर किबला तक़द्दुस माब सैयद इमदाद हुसैन शिराज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे बुज़ुर्गवार, मेरे मुरब्बी, उनको मैं मिलने गया तो वहाँ औन शिराज़ी है, मेरे क्लास फेलो हैं, जो किबला साहब के दामाद हैं, मेरी मासूमा बहन के वो मियाँ हैं। तो वहाँ जब मैं गया तो मैंने देखा कि एक बिल्कुल छोटा सा, कोई छोटा सा एक वजूद, जैसे चूज़ा होता है, चूज़े जैसा एक वो चारपाई पे पड़ा हुआ है, बग़ैर तकिए के, बग़ैर खेस के, बग़ैर तुलाई के, बग़ैर रज़ाई के। तो मुझे कहने लगा कि भाऊ तू मुझे ले जा। भाऊ कहते हैं भाई को, ये जो ज़बान है ये गंजीबार की ज़बान है, या आप कह सकते हैं कि ये रावी की ज़बान। बहुत दर्स तुलानी हो जाएगा। खैर वो एक दफ़ा मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा था, उनके घर में शादी उनकी हो गई थी, मैंने ही करवाई थी सब्ज़वार में। तो मैं तहज्जुद की नमाज़ के लिए ज़रा जल्दी उठ जाता हूँ, आजकल भी यही मेरी आदत उस वक्त से भी थी, 2 बजे तकरीबन। कभी देर सवेर भी हो जाती है, ऐसे खुदा न खास्ता मैं कहूँ कि गुनाहगार ना हूँ, मगर ये अराउंड इसके मेरा टाइम है। तो मैं उठा तो मैं तहज्जुद पढ़ने लगा, तो मैं कहने लगा या अल्लाह
फ़ारसी में मैंने कुछ कहना शुरू कर दिया बेख्याली में। जो वतर की हरकत थी मैं शुरू हो गया फ़ारसी में। खुदाया मरा बेबख्श मन खैली गुनाह करदम दिलहाय मरदम रा रंजीदा खातिर करदम फ़कत हुकूक तो के नीस्त हुकूक मरदम हम हस्त मन चक़दर मरदम रा नाराहत करदम फ़लान इनहा ये या अल्लाह मुझे माफ़ कर। तो वो आगा खुदा उनको जन्नत में जगह दे, कहने लगे कि भाऊ चरा गुनाह कर दी कि इमरूज़ दर खाना कसे दिगर दारी इस्तिग़फ़ार में कुनी। ये मजाक भी आ जाए, ड्राई ना हो, दर्स बहुत नामुकम्मल है, मगर वादा इसी पे रहा कि धीरे धीरे मार्फत के साथ इश्क के साथ इमाम की खिदमत में अर्ज़ इरादत व अक़ीदत के साथ नए वलवले के साथ नए जोश के साथ ये अहद व नज़र व कसम खाते हुए वल्ला बिल्ला सुम्मत अल्लाह कहते हुए कि या अल्लाह अगर कोरोना से तूने बचा दिया तो बाकी मानदा ज़िंदगी तेरे इस वली की मारिफत में डिवोट कर देंगे, कोई दक़ीक़ा फरगुज़ाश नहीं करेंगे। इमाम ज़माना की मारिफत ख़ुद करने में और दूसरों को कराने में, और इमाम के नौकर बन के रहेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम अल्लाहुम्मा अज्जिल लना। आखिरी कॉल ले लेता हूँ, हालांकि टाइम तो ख़त्म हो गया है। मारिफत इमाम ज़माना पे आखिरी कॉल ले रहा हूँ, बस इसके बाद कॉल न फरमाइएगा। कौन साहब हैं, क्या फरमाएंगे? सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। मैं अनम मलिक बोल रही हूँ और मेरे पास एक सवाल था। जी। क्या हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का असल नाम ले सकते हैं? अहसनत। अनम मलिक ने हमें कॉल की है, अल्लाह सलामत रखे अनम, आपको भी, आपके घर वालों को भी, तमाम अज़ अक़रबा को। आप भी लायक नेक फ़ाइक बने इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। हम सबको अल्लाह इश्क़ इमाम ज़माना मारिफत हज़रत हुज्जत नसीब फरमाए, ताकि कल अगर फ़रदा क़यामत कहीं उनमें से न उठें कि मम मात वलम यारिफ इमाम ज़माने ही मात मीततन जाहिलिया, बल्कि मारिफत इमाम करके यौम नदू कुल्लु नासिम बे इमामहिम की मारिफत के साथ क़यामत के दिन उठें। तो इसका जवाब ये है जो आपने सवाल किया है, ये बहुत ही अहम सवाल है कि हज़रत का जो नाम है मीम हा मीम दाल, जो उनके जद यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, वो हम ज़माने ग़ैबत कुबरा में नहीं ले सकते। एहतरामन हम उसे छोड़ देंगे, हज़रत महदी कहेंगे। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। दर्स इख्तिताम पजीर हुआ। अल्लाह इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, हमें इमाम के आरिफीन में, उशाक में, मुहिब्बान में, आर्मी में, फ़ौज में शुमार फरमाए। रब्बना व तक़ब्बल दुआ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़ो नासिर।